फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बोला है ना, तो इन वेक्टर्स को सी को बोला और इन वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, डिग्री नहीं बताया लेकिन कौन सा एंगल है, ऑब्टयूस एंगल है। तो बताओ क्या लिखेंगे, ले इनको नाम क्या देंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और क्या लेंगे, सिंस इनके बीच का एंगल क्या है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, सिंस थीटा इज ऑब्ट्यूस देयरफॉर cos थीटा कैसा रहेगा, cos थीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव यानी लेस देन 0। बोलो क्या है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी लेस देन 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और कौन है सी, हो गया जे का जे के साथ 6 टू द 12, के का के साथ 3 टू द 6 सी एक्स, ऐसा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सही ढंग से बना, एक्स स्क्वायर पहले एक्स बाद में और माइनस, ठीक है। एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, एक्स को बाद में और नंबर को बाद में, मतलब ये क्या है, ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेस देन 0 रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसा लेस देन हो, त्यांना मना काही तुम्ही आणू लागा, मी बोलतो त्यांच्याशी। इसमें पता है ना, कोई डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव अगर रहा तो समझ जाना डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, नेगेटिव। इसकी अपनी एक थ्योरी है, इतनी बड़ी थ्योरी में जाना बस हम याद रखें कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, लेस देन 0, देन डिस्क्रिमिनेंट इज आल्सो लेस देन, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, लेस देन 0, ये याद रखना पड़ेगा। बताओ हियर ए कौन है, बी कौन है और सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक में पहला कौन रहता है, ए, फिर बी और ये सी, ये कौन है, सी ना, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी कौन है, एक्स के साथ वाला बनता है 6c, और सी कौन है, चलो इसमें वैल्यू पुट करें, बोलो बी यानी 6c उसका स्क्वायर माइनस 4 ए की सी, और सी की कितनी है -12 लेस देन 0, कितना होगा 36 सी स्क्वायर 4ac कितना होगा 48 सी लेस देन 0, क्या होगा इससे, सी कॉमन, क्या बचा 36 सी प्लस 48 लेस देन 0। वो बताइए सी कॉमन निकला और ये निकला, तो इसमें और भी नंबर आ सकता था, चलो ठीक है 36 सी बचा और 48 बचा, सी निकल गया। बताओ दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है ना,
दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? अरे दोनों का प्रोडक्ट, ये पूरा आंसर कैसा है? निगेटिव। याद है केस 1 पढ़े थे, पूरा आंसर निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये पहला टर्म क्या होगा? निगेटिव, और दूसरा पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव, हाँ ऐसा। तो केस 1 बोलो, इफ सी क्या लिखते हैं? निगेटिव, और 36 सी प्लस इज क्या? पॉजिटिव। बोलो सी निगेटिव है तो कैसा लिखते हैं? सी निगेटिव है तो लेस देन 0, और 36 सी प्लस 48 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। बोलो क्या है वैल्यू आएगी? प्लस 48 उधर गया तो माइनस 48, तो क्या होगा? माइनस 48 बाय 36। बोलो कितना होगा? क्या कौन डिवाइड करेगा? 12 ना। बोलो सी की वैल्यू कितनी? 0 से छोटी और -4/3 से बड़ी। नंबर लाइन के हिसाब से बताओ। 0 -1 -2 1। सी की वैल्यू 0 से छोटी, यानी इधर बताओ -4/3 किधर? इधर ना। कहाँ पे? -4/3 बताओ कहाँ पे? अरे -4/3 कितना होता है? 3 से डिवाइड करो ना, -1 पॉइंट होगा ना। -1 पॉइंट किधर होंगे? इधर ना। हाँ तो बताओ क्या है सी की वैल्यू? ये 0 है, ये -4/3 से बड़ी, तो -4/3 से बड़ी यानी उधर ना, और 0 से छोटी यानी इधर। ये हो गया इसका एक। ठीक है, तो बताओ क्या लिखते हैं हम? सी की वैल्यू किससे किसके बीच में? 0 से बड़ी और -4/3 से बड़ी, ऐसा भी लिखते हैं। 0 से बड़ी और इससे छोटी। ये केस 1 हो गया। बताओ केस 2, इफ सी इज पॉजिटिव एंड इज निगेटिव। बताओ सी पॉजिटिव है तो, और ये कैसा है? निगेटिव, तो लेस देन 36 सी इक्वल टू -40, इक्वल टू नहीं है। साइन चेंज हो रही है इनइक्वालिटी का? क्यों नहीं चेंज हो रही? पॉजिटिव से डिवाइड करें इसलिए साइन चेंज है। बोलो कितना है? बोलो कि सी की वैल्यू कैसी है? -4/3 यहाँ पे है। सी की वैल्यू 0 से बड़ी यानी उधर, 0 से बड़ी यानी उधर, और -4/3 से छोटी यानी इधर। तो बताओ कौन सी है सी की वैल्यू? इधर क्या आता है? माइनस, इधर क्या आता है? बोलो क्या है सी की वैल्यू? -∞ से लेके -4। ये एक सेट हो गया, और दूसरा सेट कौन सा हो गया? 0 से, दोनों का क्या करना? यूनिट। यानी सी की वैल्यू ये भी है और वो भी है, ये सी। बताओ इनमें से कौन सा सही है? सी के 2 आंसर हो गए ना, ये भी है और ये, कौन सा सही है? हाँ चेक करना पड़ेगा ना। चलिए ये वाला आंसर है। सी की वैल्यू क्या है? इससे बड़ी और इससे छोटी। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है जिससे आप चेक कर पाओ? -1। इजीली चेक कर पाओ। पहला आंसर केस 1 -1। चलो चेक करो, ये अपना मेन इक्वेशन। चलो चेक करो बरं। सी की वैल्यू कितनी? -1। ऐसा है, ये -1, 36 इंटू -1 प्लस 48। ये आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव निगेटिव? हाँ, और पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो हो गया। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ये बात। क्या लिखना? केस 1 क्या? सेटिस्फाई इक्वेशन
ऐसे वैल्यूज गिवन इन केस 1 ऐसा लिख सकते, वैल्यूज ऑफ सी इन केस 1 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, ठीक है। और ये जो है वैल्यूज ऑफ सी इन, एक करती तो एक नहीं करती, ये नहीं करेगी, चेक करना है। 0 से बड़ी ना, 0 से बड़ी और इससे छोटी, कोई भी एक ले लो, 0 से बड़ी में बोल दो 1, चेक करो सी की वैल्यू 1, बोलो निगेटिव आंसर आ रहा है, ये होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, समझ क्या है पॉजिटिव, और ये क्या बोलते हैं निगेटिव, इसलिए वो वैल्यूज ऑफ सी इन केस 2 डोंट क्या सेटिस्फाई इक्वेशन 1, लेकिन केस 1 की सेटिस्फाई कर, देयरफॉर सी की वैल्यू क्या होगी फाइनली, ये बिलोंग्स टू 0, माइनस, यानी ऐसा भी लिख सकते हो 0 से बड़ी हो -4/3 से तुझ्यासाठी चेअर आणल्या त्या रूममध्ये, आता तुम्ही त्या रूममध्ये कधी बसाल, खाली बसायची गरज नाही पडत. हाँ, आज अपनी एक ही बैच है. एक बार फिर से देखो सभी. हाँ, फिर से जैसे उसमें लैम्बडा था, इसमें सी है, ये दो वेक्टर है. अब बताओ ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, लेकिन इनके बीच का एंगल कैसा बोलते हैं, कैसा है, ऑब्ट्यूस. नाम दे दो, नाम नहीं दे दो. अब थीटा एंगल है ए और बी के बीच का, और थीटा ऑब्ट्यूस है. अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो कॉस की वैल्यू क्या आती है, थीटा ऑब्ट्यूस यानी कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड में कैसा रहेगा, निगेटिव ना. कॉस थीटा कैसा रहेगा, निगेटिव. अब कॉस थीटा निगेटिव है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव. तो फिर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0. ए डॉट बी
कितना सिंपल है, देखो फिर यहाँ से आय का आय के साथ एक्स स्क्वायर होगा और सी जे जे 6 2 12 के 3 इंटू 2 सी एक्स 66 एक्स लेस देन जीरो का सिंबल। पहले एक्स स्क्वायर लिखा बराबर, फिर एक्स को लिखा और बाद में -2। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो। 10th में क्या पढ़े थे? 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़े थे? इक्वल टू जीरो। अब कौन सा है वो? लेस देन। तो बताओ, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ये एक्स का क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर और एक्स का क्वाड्रेटिक। अब ये कंसेप्ट है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो है तो डिटरमिनेंट भी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होता है? लेस देन जीरो। तो बताओ, तो ये ए की वैल्यू क्या होगी? सी। ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, ये इसमें सी ऑलरेडी आ गया ना, इसमें आपने क्या करना चाहिए, इसको ऐसा लेना चाहिए। कर लोगे क्या? बताओ, ए की वैल्यू सी, बी की वैल्यू 6c और ये लास्ट वाला क्या है? सी। तो बोलो, बी स्क्वायर -4 ए सी 36 सी स्क्वायर 48 माइनस माइनस प्लस सी। अब सी कॉमन निकालो, 36 सी और ये 48 लेस देन जीरो। अब बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर निगेटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव। तो ये क्वाड्रेटिक निगेटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव। तो हमने सॉल्व तो किया, लेकिन अभी सी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? इसमें से सी कॉमन निकाला, 36 सी प्लस 48। अब बताओ, ये तो लेस देन जीरो है तो सी की वैल्यू निकालेंगे कैसा? इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? निगेटिव। यानी टोटल आंसर कैसा है? निगेटिव। टोटल आंसर निगेटिव कब होता है? पहला टर्म हो सकता है निगेटिव और दूसरा कैसा हो? पॉजिटिव। ये निगेटिव ही पॉजिटिव तब हो सकता है, या फिर पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तब भी आंसर क्या आता है? निगेटिव। चलो पहली केस, केस 1, इफ सी इज निगेटिव और ये सेकंड टर्म इज क्या? पहला टर्म सी निगेटिव और दूसरा टर्म पॉजिटिव। सी निगेटिव तो लेस देन जीरो, सी निगेटिव बोला तो कैसे लिखेंगे? लेस देन जीरो। और ये पॉजिटिव तो कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन जीरो। अब सॉल्व करो, प्लस का साइन चेंज हुआ क्या? क्यों नहीं होता? प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता। बताओ, अब ये 36 ने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो, साइन चेंज क्यों नहीं? पॉजिटिव डिवाइड किया। अब सी की वैल्यू कितने की? 12 से डिवाइड, 12 3 जा 12 4 जा -4/3 है। अब सी की वैल्यू -4/3 से बड़ी है, नंबर लाइन -4/3 कितना होता है? देखो, -4/3, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। तो -1 पॉइंट, तो -1 पॉइंट की वैल्यू इधर रहेगी ना। हाँ, ये -4/3 अंदाज लेना है। -4/3 से बड़ी तो इधर होगी, और ये सी की वैल्यू 0 से छोटी तो इधर होगी। तो ये ग्रुप बन रहा है ना। और देखना, जनरली जो सेट बनता है उसी में जनरली आंसर रहता है, कंप्लीट सेट, ठीक है ना। ए की वैल्यू का सेट, इससे बड़ी इससे छोटी। तो -4/3 से बड़ी, अरे दिखने में गलत होगी, आपने किसी ने भी नहीं बताया। इधर कौन है? छोटी वाली -4/3 और बड़ी कौन है? 0। इससे बड़ी और इससे छोटी, ऐसा हो गया ना। छोटी इधर, बड़ी इधर, तो -4/3 से बड़ी, 0 से छोटी। ये केस 2। अब ऐसा हो सकता है कि सी पॉजिटिव और ब्रैकेट निगेटिव, सी पॉजिटिव ब्रैकेट निगेटिव। सी पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो और ये नेगेटिव है लेस देन जीरो, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो, 12 3 था 12 माइनस। अब बताओ नंबर लाइन 0 से बड़ी, बताओ 0 से बड़ी कैसी होंगी? ऐसी इन्फिनिटी तक। और -4/3 से छोटी, -4/3 छोटी, यानी इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। दो अलग अलग सेट है, 0 से बड़ी उधर जा रहा है, इससे छोटी इधर आ रहा है, दो अलग अलग है। ये कौन सा सेट है? -इन्फिनिटी से -4/3 तक। और ये कौन सा है? 0 से, और दोनों आंसर है, ये भी और ये भी, दोनों का क्या करना पड़ेगा? यूनियन। यूनियन क्यों? ये भी वैल्यू ये भी वैल्यू, यूनियन करना। ये है सी की वैल्यू। अब बताओ केस कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? केस 1 है केस 2। तो हमने केस 1 की वैल्यू चेक की, क्या है? -4/3 से बड़ी तो -1 भी आती है। हमने -1 चेक करके देखा, वो मैच कर रही है। -1 हमने इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, तो आंसर सेम ही नेगेटिव आया था, और आंसर नेगेटिव जाना चाहिए।
तो आया था, इसका मतलब यही वैल्यू सही है। और फिर ये भी चेक करके देखा, बताओ इसमें 0 से बड़ी और इससे छोटी ना, 0 से बड़ी कोई भी ले लो, कोई 0 1 पुट करो 1 1, आंसर कैसा आता है पॉजिटिव, हमें कैसा चाहिए नेगेटिव, ये वाली वैल्यू मैच नहीं करो तो क्या लिखेंगे वैल्यूज ऑफ सी इन केस 1 सेटिस्फाइड और केस 2 की सेटिस्फाई नहीं करते, तो केस 1 सेटिस्फाई करके लिए ये अपना आंसर। ये प्रॉब्लम उस दिन डिटेल में बहुत ज़्यादा बताया था, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि सेम प्रॉब्लम है। ए क्रॉस बी यानी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है वो। हाँ बताओ दो वेक्टर के बीच में थीटा एंगल थीटा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना देखो डॉट प्रोडक्ट भी तो ऐसा ही था सर, वेक्टर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ये सिर्फ एक नंबर था उनका रिलेशन, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या है एक वेक्टर है। क्या है सर अगर क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है तो वो शो करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा शो करना पड़ेगा। सर कहाँ पे शो करना है तो वो ऐसा वेक्टर रहता है कि जो ए और बी दोनों को कैसा रहता है परपेंडिकुलर, कैसा रहता है ऐसा वेक्टर निकालो ज्योमेट्रिकली कि ए और बी दोनों को कैसा रहे परपेंडिकुलर। अब मान के चलो ये दोनों नीचे जमीन पर पड़े हैं, हाँ तो इनको ये व्हाइट बोर्ड पर है अभी तो फिलहाल व्हाइट बोर्ड पर है ना, इनको परपेंडिकुलर ये है। अब देखो ये वाला ये वेक्टर कैसा है ए को भी परपेंडिकुलर हो बी को, इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन में जितने भी वेक्टर निकालोगे तो व्हाइट बोर्ड को जो परपेंडिकुलर रहेगा, देखो ये किसको परपेंडिकुलर है व्हाइट बोर्ड को, इसका मतलब इस पर जितने भी वेक्टर निकालूंगा ना मैं सबको ये क्या रहेगा परपेंडिकुलर, सबको ये यहाँ पे भली ये यहाँ पे लेकिन है दोनों को परपेंडिकुलर, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड को है ना व्हाइट बोर्ड में जितनी भी आते हैं सबको ही परपेंडिकुलर लेके जाओ है परपेंडिकुलर ए और बी को भी। लेकिन बी शो कैसा करें ज्योमेट्री डायग्राम में कैसे शो करें, इसको ऐसा नहीं डाल दो थोड़ी देर के लिए है ना, और एंगल बता देंगे तो ये है वो वेक्टर कौन सा ए क्रॉस बी, यानी ये ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी। मैंने यहाँ पे सिंबल बता दिया 90 डिग्री का, दोनों के साथ, ए के साथ भी 90 और बी के साथ भी 90, दोनों को परपेंडिकुलर जो है उसका नाम है ए क्रॉस बी, यानी इसका नाम इन दोनों के ऊपर से रखा गया। बायोलॉजी में होता होगा कहीं ना कहीं कि भाई किसी दो के नाम पर तीसरे का नाम रखा जाता है, फिर फिजिक्स में होता होगा शायद, अपने दुनियादारी में होता है, किसी का नाम अनंत है किसी का नाम प्रकाश है, दोनों के नाम पर अनंत प्रकाश, किसी का नाम रहता है प्रकाश अलग हो गया, शब्द किसी का नाम नहीं रहता ना, किसी का नाम अनंत रहता है, प्रकाश भी रहता है, शब्द किसी का नाम नहीं रहता ना, प्रकाश रहता है बोलिए। हाँ तो अनंत नाम है इसका, प्रकाश नाम है, दोनों का मिला के दोनों के ऊपर से एक नाम रख दिया, कौन सा अनंत प्रकाश। इसका मतलब जानते हो वो नाम बड़ा है अनंत प्रकाश, लेकिन वो दो नहीं है, वो एक है। हाँ नहीं तो बोलो कि दो है, ये ए क्रॉस बी नाम बड़ा दिख रहा है लेकिन वेक्टर एक है। हाँ बताओ ये एक वेक्टर है लेकिन इससे बहुत कुछ पता चल जाता है, कैसे ये भले एक वेक्टर है लेकिन ये बाकी और दो वेक्टर को कैसा है परपेंडिकुलर है, यानी टोटल कितने वेक्टर है 3, कितने वेक्टर है 3, कैसे 3 ए और बी कोई तो भी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है बड़ा, ए और बी के बीच में एंगल हो सकता है 30 डिग्री है 40 डिग्री है कुछ भी है, लेकिन तीसरा जो वेक्टर है वो लेकिन उन दोनों को कैसा है परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल मेरी ये जो दो उंगलियां ना इनको वेक्टर ए और वेक्टर बी बोलो, मान के चलो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ए और बी, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री 40 कुछ भी होगा। अब बताओ ये ए और ये बी दो वेक्टर हो गए, अब तीसरा और एक वेक्टर निकाल रहा हूँ, तीसरा वेक्टर ये वाला। अब ये मैं ऐसा भी रख सकता हूँ, हाँ तो उनको परपेंडिकुलर नहीं है, अगर ये उसको परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका नाम मैं बता नहीं सकता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना, इसका नाम वेक्टर सी भी रख सकते हैं, तो फिर ए बी और ये सी। लेकिन अगर मैं ये इनको परपेंडिकुलर रख दूँ ऐसा, अब बताओ ये कैसा है, ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी, तो ये जो है ना इसका नाम भले आपको पता नहीं होगा पहले से, जैसे इसका नाम सपोज सी है, क्या नाम है सी, ये तो इसका नाम सी है, लेकिन अगर पता नहीं होगा ना तो आप अपने मन से एक नाम रख सकते हो इसका। आपको इसका नाम पता नहीं है तो आप क्या रखोगे बताओ, सर हमें तो इसका नाम नहीं पता, तो ठीक है ना, नहीं पता तो तुम अपने मन से रख दो, क्या रखोगे अपने मन से, कुछ भी मत रखना, टेक्निकली नाम रखना, कैसा
इसका ए है ना, इसका क्या है बी, और ये कैसा है इन दोनों को, इसका नाम क्या रखोगे टेक्निकली, ए क्रॉस बी। क्या रखोगे, भले उसका नाम सी होगा लेकिन आप क्या रखोगे, ए क्रॉस बी, तीसरा नाम। तो बताओ 3 वेक्टर हो गए ना, बताओ इस डायग्राम में 3 वेक्टर कौन से, ये ए, ये बी और ये ए क्रॉस बी, 3 वेक्टर है। अब बताओ अगर मैंने कहा पी क्रॉस क्यू तो क्या समझे, 2 वेक्टर है कि एक वेक्टर है, ये एक है, हाँ ये एक ही वेक्टर है। बताओ लेकिन ये है कैसा, परपेंडिकुलर, किसको, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू। अब वेक्टर पी और वेक्टर क्यू 2 वेक्टर है, वो दो पता नहीं कहाँ पे है, तो लेकिन ये उन दोनों को परपेंडिकुलर, जैसे जमीन पर है वेक्टर पी वेक्टर क्यू, और ये पी क्रॉस क्यू कैसा है, उन दोनों को परपेंडिकुलर। ऐसे ये समझ में आ जाएगा कभी भी, जैसे कि देखो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर सी डी, क्या समझे, ये कितने वेक्टर है, एक है, नाम बड़ा है वेक्टर एक है। अब बताइए क्या समझते हैं इससे, कि एक वेक्टर है ए बी, दूसरा वेक्टर है सी डी, कहीं तो भी है, उनके बीच में अगर कुछ तो भी होगा, तो ये तीसरा वेक्टर है, इन दोनों को कैसा है, ये बीच में भी रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये कहीं भी रखा तो भी क्या है, दोनों को। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली ऐसा शो किया, ए और बी इनके बीच का एंगल कुछ भी हो, ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर। अब बताओ ठीक है भाई, ये वेक्टर है हाँ, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का नाम क्या, क्रॉस प्रोडक्ट को और में क्या लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों ऐसा बोला वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का नाम क्या था, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता था, स्केलर नंबर आता था, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट, नंबर है ना स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट ये खुद वेक्टर होने के कारण इसका आंसर हमेशा आईजीके में आएगा, कैसा आएगा, अरे अगर ये वेक्टर है तो आंसर कैसा आएगा, आईजीके आएगा ना, क्या आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 2i प्लस जे 5b, ए क्रॉस बी इक्वल टू 2i प्लस जे 5b। बताओ कैसा आंसर आया, आईजीके में। क्यों आया आईजीके में, सर ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, वेक्टर है तो कैसा रहेगा, आईजीके में रहेगा, इसलिए उसका आंसर आईजीके में जाएगा, नंबर में नहीं आएगा। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, ये इसमें कौन है, एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और वो कैसा है, अब अच्छी तरह से देख लो, ये ए क्रॉस बी वेक्टर है, मॉड ऑफ ए, फॉर्मूला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान के चलो 5 होगा, मैग्नीट्यूड है ना, उसकी लेंथ है ना 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान के चलो 4, एंगल इनके बीच का मान के चलो 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना होगा 1/2, और कौन है एन क्या, वो नहीं पता सर, क्यों नहीं पता सर, एन क्या यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर क्या लिखो आप, हाँ 1, सही है, किसने नहीं कहा, आयुष ने, क्यों, हाँ एन क्या यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला गया, वेक्टर एन यूनिट वेक्टर है, उसको 1 नहीं लिखना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अगर बोला कितना है, बताओ कौन सा सही है इसमें से, ये सही, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला ना, तो वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर एन 1 नहीं है, अरे वो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ये वेक्टर है, तो आंसर कैसा रहेगा, आईजेके, ये आईजेके में रहेगा हमेशा, यूनिट वेक्टर कोई भी रहे, यूनिट वेक्टर है कि और कोई भी वेक्टर है, वेक्टर है तो आईजेके, अब यूनिट वेक्टर है तो आईजेके रहेगा ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये बात अलग है कि उसका अगर आप लेंथ निकालोगे तो 1 आएगी, उसको कभी 1 मत लिखना, इसने यूनिट वेक्टर को 1 नहीं लिखना। बताओ ये कैसे रहेगा, आईजीके में रहेगा ना। अब एक बताओ, मैग्नीट्यूड 5 मैग्नीट्यूड 4 साइन 30 1/2, और ये आईजीके में रहेगा, तो बताओ ये सब नंबर है ना, अब नंबर ने आईजेके को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आईजेके जाएगा ना, हाँ तो आंसर फाइनली क्या रहेगा, आईजेके। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। अभी बात और बताओ, इसको करोगे क्या होता है, 20/2 कितना आता है 10, अरे ये नंबर 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 तीनों नंबर मिला के एक ही नंबर मैंने अंदाजे कौन सा लिख दिया 10, कौन है ये नंबर, ये वेक्टर है ना, और इधर कौन है ए क्रॉस बी, वो भी वेक्टर है। आप बताओ क्या रिलेशन बन गया, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर उधर, बीच में 10, वन वेक्टर इज द अदर वेक्टर, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, कोलिनियर या पैरेलल। बताओ है कोलिनियर, यानी वेक्टर एन शो करना है
तो कहाँ पे शो करना पड़ेगा? कोलिनियर, उसी के ऊपर से। इसलिए लिख के दिया हियर n cap is the unit vector in the direction of a cross b। इन द डायरेक्शन का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। एक बात लेकिन याद रखना, n कैप नीचे भी जा सकता है, लेकिन वो फिर उस समय निगेटिव होगा। कैसे होगा? निगेटिव, यानी जैसे a क्रॉस b ऊपर है, ये ऊपर है, ठीक है ना। अगर ये निगेटिव होता तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन आती। वो कैसे पता चलेगा? अगर ये आंसर निगेटिव आया, आपको याद है ना, क्या याद है? पॉजिटिव स्केलर रहा तो बेसिक में पढ़े थे, एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल अदर वेक्टर। स्केलर कैसा है? पॉजिटिव रहा तो एक डायरेक्शन, बताओ ये निगेटिव रहा तो, यानी ये a क्रॉस b ऊपर है, a क्रॉस b ऊपर है और ये क्या साफ है नीचे, ठीक है ना। ये ऊपर और ये नीचे, ऐसा अगर निगेटिव आया। तो चलो बताओ क्या क्या समझे? a क्रॉस b, a और b दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। a क्रॉस b यानी क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक वेक्टर है, क्या है वो? वेक्टर। लेकिन वो ज्योमेट्रिकली कैसा है? ज्योमेट्रिकली कैसा है? a और b को परपेंडिकुलर, दोनों को, a को भी और b को। इनके बीच का एंगल 90, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। मैंने उंगलियां दिखाई थी ना, एंगल कुछ भी हो सकता है। ये है a क्रॉस b, a और b दोनों को परपेंडिकुलर। n कैप क्या है? n कैप यूनिट वेक्टर, वो इसी के ऊपर से जाता है, नीचे भी जा सकता है अपोजिट डायरेक्शन, अगर नेगेटिव स्केलर हो तो ऊपर या नीचे, जनरली सेम डायरेक्शन, ठीक है। इतना हो गया इसका बेसिक। थीटा इसके बीच में लिखना बराबर, फिगर निकाल लो, एक सेंटेंस लिख लो फिगर के बाजू में। हियर a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b is a vector, here vector a cross b is a vector which is perpendicular to a cross b is a vector which is perpendicular to both vector a and vector b। एक बात बता सकते हैं, ये a क्रॉस b, a और b को कैसा है? n भी उसी के ऊपर जा रहा है ना, तो n कैप भी क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? यूनिट वेक्टर n कैप is also perpendicular, unit vector n cap is also perpendicular to both vector a and vector b। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल बोलो। वेक्टर c क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c एंड, समझे क्या कुछ? c क्रॉस t क्या है? एक वेक्टर, कैसा है ये वेक्टर? नाम बड़ा है, वेक्टर एक है, कैसा है? c और d दो अलग वेक्टर्स को कैसा है? परपेंडिकुलर। लिखो वेक्टर p क्रॉस q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर p एंड वेक्टर q। बोलो, लिखते जाओ अभी। वेक्टर c क्रॉस ab क्रॉस वेक्टर cd इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ab एंड वेक्टर c। अब थोड़ी लैंग्वेज बदल रहा हूँ, देखो वेक्टर, देखो अभी लैंग्वेज बदल के, वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर e एंड वेक्टर f इज, बोलो क्या है? ऐसा वेक्टर होता जो परपेंडिकुलर है e और f दोनों को, e और f दोनों को परपेंडिकुलर क्या है? e क्रॉस f, समझे क्या? हाँ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर q। बताओ ए और बी कोई तो भी, उनको परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा? इज ए क्रॉस, ठीक है, ऐसा है।
हाँ लिखो, आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर, आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर, therefore it is also called a vector product, therefore it is also called a vector product. देखो एक बात और, ये ऊपर है तो क्या हो गया a क्रॉस b, अगर यही नीचे गया तो क्या होगा b क्रॉस a, क्या बोल रहे हैं इसको b क्रॉस a, और ये जो यन है ना, यन यानी साइन चेंज, सीधा सीधा देखो ये माइनस ए क्रॉस, यानी ए क्रॉस बी ऊपर है तो डायरेक्शन चेंज होगी तो नेगेटिव साइन लगता है, तो क्या हो गया ये प्लस ए क्रॉस बी, तो ये माइनस ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए भी बोल सकते हो। बताओ ये प्लस एन है तो नीचे क्या होगा माइनस एन, समझे क्या, डायरेक्शन चेंज होगी तो नेगेटिव साइन, प्लस एन का माइनस एन, प्लस ए क्रॉस बी का माइनस एन, इसको आप क्या बोल सकते हो बी क्रॉस, ऊपर ए क्रॉस बी तो नीचे बी क्रॉस, प्लस एन तो नीचे माइनस एन, ये आप डायग्राम में नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये है वी हैव, हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है क्या, अब हम इसका मॉड ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। अब बताओ लेफ्ट का मैंने मैग्नीट्यूड लिया था, और लेफ्ट का मैग्नीट्यूड राइट का भी क्या, तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है ये इसको भी क्या डाल दो, समझे क्या बताओ, ये फॉर्मूला है, ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला, ये वेक्टर है ना, ये भी क्या है यूनिट वेक्टर है, भली नंबर है भली ये वेक्टर है। अब मैं लेफ्ट का मॉड किया तो राइट का भी मॉड, तीन में मॉड ऑलरेडी है, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी नंबर रहता है, इसको मॉड डाल, बताओ क्या आंसर है इसका, हाँ क्यों, यूनिट वेक्टर है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड कितना हो, कोई दूसरा होता उसका मैग्नीट्यूड वो नहीं पता होता, यूनिट वेक्टर इसलिए मैग्नीट्यूड वन, आंसर आ गया इतना, ये मॉड है। अब बताओ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए साइन थीटा वेक्टर एन, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा वेक्टर एन का है, क्यों तुम मॉड कर रहे हैं ना, तो क्या बचेगा, एन का मॉड कितना होता है वन, बताओ इसी से साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया, बोलो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो डिवीजन, बताओ क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए साइन थीटा का फॉर्मूला, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में लग जाओ। बताओ आपको याद है cos थीटा का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट अपॉन आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड, ये क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड, ये cos थीटा और वो साइन थीटा, एंगल कुछ होता आप इसी से जा सकते हो, उससे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ये, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड सेपरेटली करो।